कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो टिश्यू और टिश्यू सिस्टम से रिलेटेड जो प्लांट टिश्यूज हैं, ठीक है, उस चैप्टर से संबंधित आपके लिए कुछ प्रश्नों का सेट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। और ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी और इसके अलावा बायोलॉजी नीट के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है गाइस, ए ब्रांच ऑफ द बॉटनी, बॉटनी की वह शाखा विच डील्स विद इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज, ठीक है, जो पौधों के आंतरिक संरचना से, ठीक है, डील करती है, तो वो कौन सी ब्रांच होगी। ठीक है, संबंधित है, पौधों की आंतरिक संरचना से संबंधित कौन सी ब्रांच होगी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान होता है तो ये तो नहीं होगी। उसके बाद इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान होगा, ये भी नहीं होगी। एनाटॉमी शारीरिकी, फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिकी, ठीक है, एनाटॉमी। फिर आता है द लेटरल ब्रांचेस इन डाइकोट रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, जो लेटरल ब्रांचेस हैं डाइकोट रूट में, वो उत्पन्न होती हैं कहाँ से, किससे उत्पन्न होती हैं, आपको बताना। कॉर्टेक्स से उत्पन्न होती है, कार्क कैम्बियम से उत्पन्न होती है, एंडोडर्मिस से उत्पन्न होती है, या पेरिसाइकिल सेल से उत्पन्न होती हैं, जो प्रोटोजाइलम से लगी होती हैं, प्रोटोजाइलम से लगी, ठीक है, लाइंग पेरिसाइकिल सेल्स लाइंग अगेंस्ट प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम से लगी हुई पेरिसाइकिल परिरंभ की कोशिकाओं से। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, पेरिसाइकिल। ठीक है, प्रोटोजाइलम से लगी जो पेरिसाइकिल की सेल्स हैं, उसी से, ठीक है, लेटरल ब्रांचेस पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होती हैं, इसको ध्यान रखना। डाइकोट रूट की, जो डाइकोट रूट है, ठीक है, ये लेटरल ब्रांचेस डाइकोट रूट की यहाँ से जो निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है, पेरिसाइकिल, ठीक है, पेरिसाइकिल से निकलती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बता दें कि डर्मेटोजन इज ए टिश्यू फॉर्म्ड बाय एपिकल मेरिस्टेम इज डेवलप्स इनटू, जो डर्मेटोजन, ठीक है, एक ऊतक है जो एपिकल मेरिस्टेम से बनता है, तो ये डेवलप करता है, ये डेवलप किसको करता है, कॉर्टेक्स को, एपिडर्मिस को, वेस्कुलर बंडल्स को, या पिथ को। तो इसका राइट आंसर है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा को डेवलप करता है। इफ देयर इज मोर देन वन ट्यूनिका लेयर इन द स्टेम एपेक्स, ठीक है, यदि स्टेम के शीर्ष पर यानी कि तने के शीर्ष पर एक से अधिक ट्यूनिका की परत पाई जाती है, ठीक है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, तो इसमें से, ठीक है, मोस्ट सुटेबल जो फॉलोइंग में से क्या होगा। तो ऑल द लेयर्स विल डेवलप इनटू द एपिडर्मल सेल्स, सभी प्रकार की जो परतें हैं वो डेवलप हो जाएंगी एपिडर्मल सेल में। ऑल द लेयर्स विल डेवलप इनटू द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, सभी जो परतें हैं ये भी एपिडर्मल सेल में डेवलप हो जाएंगी। अब आता है देखिए, आउटर लेयर विल डेवलप इनटू एपिडर्मल सेल, ठीक है, आउटर लेयर एपिडर्मल सेल में डेवलप होगी, या द लोअर मोस्ट लेयर विल डेवलप इनटू द कॉर्टिकल सेल्स, जो सबसे अंदर की परत होगी वो कॉर्टिकल सेल्स में डेवलप होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस थर्ड, जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मल सेल बनाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस थर्ड। फिर आता है रेडियल, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स ऑकर इन स्टेम में पाए जाते हैं, मोनोकोट स्टेम में, डाइकोट स्टेम में, या मोनोकोट रूट्स में। तो गाइस रूट का ही लक्षण है, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन रूट्स, जड़ों में ही पाए जाते हैं अरिय वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, ये अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। ये मान लीजिए फ्लोएम, और फिर ये जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर गाइस जाइलम, ओके, फिर फ्लोएम, और फिर जाइलम। तो ये जो अलग अलग त्रिज्याओं पर विन्यसित होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, तो इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये जाइलम फिर फ्लोएम, तो इनको रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, ये रूट का करेक्टर्स होता है, ठीक है, ये जोड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ग्रास स्टेम इलोंगेट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ, तो ग्रास का जो, ठीक है, स्टेम है, घासों में जो तने हैं, वो वो लंबाई में वृद्धि करते हैं किसकी एक्टिविटी से, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, या एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अंतर्वेशी, ठीक है, विभजोतक से। फिर आता है देखिए, एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल्स कैसे, पोषवाह केंद्री, जिनके केंद्र में पोषवाह ऊतक होता है, ये फ्लोएम बीच में होगा, और बाकी साइड्स में चारों ओर क्या पाया जाएगा, जाइलम पाया जाएगा, तो इसको पोजवा केंद्री कहेंगे। तो ये पाया जाता है साइकस और ड्रायोप्टेरिस में, ड्रेसिना और यक्का में, हेलियंथस और कुकुरबिटा में, मेज और व्हीट में। तो इसका राइट आंसर है ड्रेसिना और यक्का। ड्रेसिना यक्का ही दोनों मोनोकोट प्लांट्स हैं, ये ऐसे मोनोकोट प्लांट हैं गाइस जिनमें, ठीक है,
असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, एनेमोलीज पाई जाती हैं, ठीक है। असंगत द्वितीयक वृद्धि ऐसे मोनोकॉट प्लांट्स हैं, जबकि मोनोकॉट में द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, इनमें ही पाई जाती है। और इनका जो, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो कैसे होंगे, पोज वह केंद्रीय होंगे, ठीक है। फ्लोएम मध्य में होगा और चारों ओर इसके जाइलम पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ए मैच्योर सीव ट्यूब डिफर्स फ्रॉम ए वेसल, एक सीव ट्यूब जो है, ठीक है, वेसल से भिन्न होती है, लैकिंग ए फंक्शनल न्यूक्लियस, द प्रेजेंस ऑफ prominent lignified wall thickenings, being nearly dead, lacking cytoplasm। देखिए डेड की बात अगर हम करें तो देखिए फंक्शनल न्यूक्लियस तो दोनों में देखिए शुरुआत में सीव ट्यूब्स में जब मैच्योर नहीं होती है तो न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, और जब मैच्योरिटी पर इसका जो न्यूक्लियस है सीव ट्यूब का वो नष्ट हो जाता है। तो वास्तव में इस दृष्टि से देखें तो सीव ट्यूब और जो वेसल्स हैं, वेसल्स तो अपने आप में डेड ही सेल्स होती हैं, ठीक है। ये जाइलम के पार्ट होते हैं, ट्रैकिडेंट वेसल्स इसमें पाई जाती हैं, जाइलम में पाई जाती हैं। तो ये तो डेड होती हैं, तो सीव ट्यूब भी डेड हो जाती है, ये फ्लोएम का पार्ट होती हैं। सीव ट्यूब्स फ्लोएम में पाई जाती हैं, तो ये दोनों डेड, ठीक है, डेड सेल्स होती हैं, ये डेड टिश्यूज हैं। तो इनमें फंक्शनल न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन हाँ प्रेजेंस ऑफ द प्रोमिनेंट स्पष्ट लिग्निफाइड लिग्निन युक्त थिकनिंग्स जरूर पाई जाती हैं। ओके, तो ये भी किस में पाई जाएंगी गाइस, ये वेसल्स में पाई जाती हैं, ठीक है। वेसल्स में इस प्रकार की थिकनिंग, लिग्निन वाली थिकनिंग पाई जाएंगी, और सीव ट्यूब्स में नहीं पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस सेकंड, ठीक है। अब आता है देखिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर द पिकुलियर ऑफ, कैस्पेरियन जो पट्टियां होती हैं वो विशिष्ट लक्षण है सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स ऑफ द फ्लोएम, फ्लोएम की सीव सेल का होती है, सेल ऑफ पेरासाइकिल, पेरासाइकिल की सेल्स का, जाइलम एलिमेंट्स का, या सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस, तो ये एंडोडर्मिस की सेल्स का विशिष्ट लक्षण होती है, एंडोडर्मिस में ये पाई जाती है गाइस। अब आता है द लेयर ऑफ द सेल्स बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर, ठीक है, वेस्कुलर बंडल इज नोन एज द लेयर ऑफ द सेल्स, ठीक है। सेल्स की वो लेयर जो एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं गाइस, ओके। ऐसी लेयर जो एंडोडर्मिस के और वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है। देखिए अगर आपने रूट की स्ट्रक्चर देखी हो तो रूट में, ठीक है, सबसे बाहर एपिब्लेमा होगा, ठीक है, रूट हेयर्स हो सकते हैं, ये कॉर्टेक्स होगा इसका पार्ट, और कॉर्टेक्स के बाद यहाँ आएगा वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो इसमें ये वाला पार्ट जो होगा वो ये होगा एंडोडर्मिस, ओके गाइस, अंतःस्त्वचा। और उसके बाद यहाँ क्या होंगे, जाइलम और फिलोएम होंगे बीच में ये, ओके। और जाइलम फिलोएम के बीच तो यहाँ ये एंडोडर्मिस ये वाला पार्ट, और ये वेस्कुलर बंडल्स के बीच वाला जो पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को गाइस कहते हैं हम पेरिसाइकिल। इसको क्या कहा जाता है, इसको पेरिसाइकिल के नाम से जानते हैं, परिरंभ कहते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिसाइकिल, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस टेंथ का, टेंथ का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि पैरासाइकिल, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कार कैम्बियम इज एग्जाम्पल ऑफ, कार कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है, लेटरल मेरिस्टेम का, अपिकल मेरिस्टेम का, प्राइमरी मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। तो जो कॉर कैम्बियम है गाइस वो, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम का पार्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। द बेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स पाई जाती है, सहचर कोशिकाएं, ठीक है, और बेसल्स पाई जाती हैं। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम में पाई जाती हैं कंपेनियन सेल, और वेसल्स पाई जाती हैं गाइस जाइलम में। तो ये पाए जाते हैं गाइस जिम्नोस्पर्म में, फंजाई में, एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर है एंजियोस्पर्म। अब बता दें कि कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन, कंपेनियन सेल किस में पाई जाती हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फ्लोएम या जाइलम। तो इसका राइट आंसर है फ्लोएम। अगर आप लोगों ने देखा हो फ्लोएम की स्ट्रक्चर, फ्लोएम की स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये सी प्लेट होती है, ये फ्लोएम की स्ट्रक्चर है, ओके। ये सी प्लेट, ये मैं बनाए दे रहा हूँ, और यहाँ पर ये सब ये इसके अंदर होती हैं, ये सी प्लेट, और ये होती हैं सीप ट्यूब्स, ओके। इसमें ये सीप ट्यूब्स होती हैं, और इसके साथ साथ ही ये लगी रहती हैं ये कंपेनियन सेल्स, ठीक है। सीप ट्यूब और सीप प्लेट के साथ ये कंपेनियन सेल लगी रहती हैं, और कंपेनियन सेल किस में पाई जाती है, फ्लोएम में, ठीक है। इसका करेक्टर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो गया फ्लोएम। अब बता देखिए, वेस्कुलर बंडल्स इन विच फ्लोएम इज फाउंड ऑन द बोथ साइड ऑफ द जाइलम, जाइलम के दोनों साइड क्या पाया जाता है, ठीक है, फ्लोएम पाया जाता है। तो इस वाले इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को कहते हैं कोलेट्रल, रेडियल, बाइकोलेट्रल या एम्फीक्राइबल। तो इसका राइट आंसर है गाइस बाइकोलेट्रल, उभय फ्लोएमी, जहां पर, ठीक है, फ्लोएम
बोथ साइड में पाया जाएगा जाइलम के। देखो, इसको ऐसे बना सकते हैं हम। ये हमने जाइलम बना दिया, तो जाइलम तो हो गया बीच में, ओके, और फिलोएम दोनों साइड होगा। तो इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल क्या कहलाता है? उभय फिलोएमी बाइकोलेटरल। द वेस्कुलर बंडल्स इन द स्टेम ऑफ द मोनोकॉट्स आर, तो मोनोकॉट के स्टेम में, ठीक है, मोनोकॉट्स जो होंगे एक बीजपत्री पौधे, तो उनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे, संवहन बंडल, वो कोलेट्रल होंगे, बाइकोलेट्रल, कंसेंट्रिक या रेडियल होंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और जाइलम अंदर की ओर होता है, तो इस प्रकार के क्या लेते हैं ठीक है, बही फ्लोएमी। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? बही फ्लोएमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेट्रल फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। ए टिश्यू whose living cells from the mechanical tissue of the active ठीक है, actively growing organs whose cell wall shows cellulose lignified thickenings of often at the corners of its cell is called। तो आपको बताना है, एक जो ऊतक होता है लिविंग सेल्स, ठीक है, हुज लिविंग सेल्स, जिसकी जीवित कोशिकाएं बनाती हैं मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू बनाती हैं एक्टिवली ग्रोइंग ऑर्गन्स, ठीक है, एक्टिवली ग्रोइंग ऑर्गन्स में, ठीक है, एंड हुज सेल वॉल्स, जिसकी कोशिका भित्ति शो सेलुलोज अनलिग्निफाइड, यानी कि अनलिग्निफाइड सेलुलोज प्रदर्शित करती हैं, जिनकी सेल वॉल्स में थिकनिंग्स पाई जाती हैं अनलिग्निफाइड, ठीक है, लिग्निन नहीं नहीं होता उनकी सेलुलोज में, ठीक है, सेलुलोज अनलिग्निफाइड होती है, ऑफन द कॉर्नर्स, किनारों पर। तो सेल इज कॉल्ड, तो ऐसी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? स्क्लेरेंकाइमा, कोलोरेंकाइमा, पेरेंकाइमा या क्लोरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा कहते हैं दृढ़ ऊतक, कोलोरेंकाइमा स्थूल कोण ऊतक, ठीक है, और पेरेंकाइमा मृदु ऊतक, और क्लोरेंकाइमा हरित ऊतक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस कोलोरेंकाइमा, स्थूल कोण ऊतक इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोलेनकाइमा। ओके गाइज, ये दूसरा नंबर है, और पेरेन्काइमा था। अब बता देखिए, पेरेन्काइमेटस सेल विच स्टोर्स, ठीक है, अर्गास्टिक सब्सटेंस, जिसमें अर्गास्टिक पदार्थ पाया जाता है या संचित रहता है, ऐसा पेरेन्काइमेटस सेल्स को क्या कहते हैं? आइडियोब्लास्ट, ठीक है, फ्रैगमोब्लास्ट, कोनिडियोब्लास्ट या नोन। तो इसका राइट आंसर आइडियोब्लास्ट। फिर आता है देख, वेस्कुलर बंडल्स इन द स्टेम ऑफ द, ठीक है, लेजिन एरिया। लेजिन एरिया में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं स्टेम में, तो वो होते हैं कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल, रेडियल या इन्वर्टेड। तो इसका राइट आंसर है बाइकोलेट्रल। ओके। अब आता है देखिए, लेटिफेरस वेसल्स आर फाउंड इन, लेटिफेरस जो वेसल्स होंगी वो पाई जाएंगी अ, दुग्ध श्रावण जो करते हैं, जैसे जिस पौधे को अगर हम, ठीक है, तोड़ते हैं तो उसमें से दूध से निकलने लगता है, तो ऐसे ये लेटिफेरस सेल्स के कारण होता है, लेटिफेरस सेल्स से निकलता है। तो ये जाइलम टिश्यू में पाई जाती है, फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है फ्लोएम में, फ्लोएम में पाई जाती है गाइस। अब आता है ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन, ठीक है, ग्राफ्टिंग मोनोकोटिलेडन्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं होता, लैक कैम्बियम है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, उसमें बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, पैरेलल वेनेशन होता है, या ये हर्बेसियस होते हैं। तो इसका राइट आंसर है लैक कैम्बियम, इसमें कैम्बियम ना होने की वजह से, ठीक है, इनमें ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती, ओके, ग्राफ्ट नहीं किया जा सकता है ऐसे पौधों को। अब आता है देखिए, ठीक है, सिस्टोलिथ आर कंपोज्ड ऑफ, सिस्टोलिथ जो होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के, मैग्नीशियम कार्बोनेट के, या ग्लूकोसाइड के। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। सिस्टोलिथ जो होता है ना गाइस, जैसे बनियान ट्री है, ठीक है, तो बनियान ट्री में जो इनकी पत्तियां होती हैं, तो इनकी एपिडर्मिस से कोई कोई एपिडर्मल सेल जो फूल कर जो है, ठीक है, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बना लेती है। इसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट के कण जमकर इस तरह से बना लेते हैं अंगूर के गुच्छे के समान संरचना। इसको ही सिस्टोलिथ कहा जाता है फाइकस में, ठीक है, सिस्टोलिथ, ठीक, फाइकस स्पेसीज के प्लांट्स में। अब आता है देखिए, वेस्कुलर कैम्बियम आर कॉर्कोम्बियम एंड कॉर्कम्बियम आर द एग्जांपल्स ऑफ, वेस्कुलर कैम्बियम, सेम्बेन कैम्बियम और कॉर्कम्बियम किसके एग्जांपल हैं? लेटरल मेरिस्टेम के, एपिकल मेरिस्टेम के, एलिमेंट्स ऑफ जाइलम और फ्लोएम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इसका राइट आंसर है लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि पार्श्व विभजोतक के पार्ट हैं वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्कम्बियम। अब बता देखिए, वेस्कुलर कैम्बियम इज ए मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट कट्स ऑफ, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक लेयर है जो बनाती है प्राइमरी जाइलम एंड द प्राइमरी फ्लोएम, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिट्स,
प्राइमरी जाइलम, द सेकेंडरी जाइलम, द सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये बनाती है गाइस वेस्कुलर कैम्बियम, जो मेरिस्टेमेटिक लेयर है, ये बनाती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। द मल्टीपल एपिडर्मिस ऑन द डोर्सल एंड द वेंट्रल साइड ऑफ द लीफ इज फाउंड। ठीक है, तो मल्टीपल एपिडर्मिस ऑन डोर्सल एंड वेंट्रल साइड ऑफ द लीफ, लीफ की साइड पर जो, ठीक है, मल्टीपल एपिडर्मिस पाई जाती है, तो वो जीमेज में पाई जाती है, फाइकस में पाई जाती है, मैंजिफेरा में, या नेरियम ओलियंडर में। तो ये पाई जाती है नेरियम में गाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कोलन काइमा। स्थूल कोण ऊतक इज फाउंड इन द स्टेम और स्टेम एंड द पेटियोल ऑफ, ठीक है, किसके, पेटियोल में और स्टेम में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स के, हर्बेसियस क्लाइंबर्स के, जीरोफाइट्स के, या, ठीक है, लियानास के। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गाइस हर्बेसियस क्लाइंबर्स में कोलन काइमा स्टेम में और पेटियोल में पाया जाता है। राइट, राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेट के साथ